हरिओम। षष्टितमोध्यायः। कुबेर और अनुल्लाद का भयंकर युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रहलाद का बलवान भाई अनुल्लाद यक्ष सेना को क्षोभ में डालता हुआ सेना सहित धनाध्यक्ष कुबेर के साथ युद्ध करने लगा। असुरों में श्रेष्ठ प्रतापी अनुल्लाद कुपित हो अपने विशाल सैन्य समूह द्वारा कुबेर को पीड़ा देने लगा। वो महान असुर युद्ध स्थल में खड़े हुए देवताओं को शस्त्र उठाए देख उन्हें सहन न कर सका। उसने हाथ में धनुष लेकर उनका घोर संहार मचाया। जैसे प्रलय काल में क्षुब्ध हुए अपार महासागर में भंवरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार उस क्षुब्ध हुई विशाल सेना में आवर्त मतलब मंथन सा होने लगा। देवताओं और दानवों की लाशों से वहां की धरती पट गई, मानो प्रलय काल में ढहे हुए भयंकर पर्वतों से आच्छादित हो गई हो। मेरु पर्वत की वो घाटी रक्त से रंजित होकर वैशाख मास में सब ओर से लाल फूलों से युक्त पलाश वृक्ष की भांति प्रकाशित हो रही थी। मारे गए वीरों, हाथियों और घोड़ों से वहां खून की एक महानदी बह चली, जिसमें जल के स्थान में रक्त का स्रोत बह रहा था। वो महाघोर नदी यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाली थी। उसमें विष्ठा और चर्बी पड़ी भारी कीचड़ के समान प्रतीत होती थी। सब ओर बिखरी हुई आंतें सेवार सी जान पड़ती थी। कटे हुए सिर और धड़ ही उस नदी के मत्स्य थे। अंगों के अवयव ही घास थे। गीध रूपी हंस वहां छा रहे थे। मोरों और सारसों के कलरवों से वो मुखरित हो रही थी। वसारूपी फेन उसमें व्याप्त थे। चारों ओर मची हुई चीख पुकार ही उसका कलकल नाद था। उसका कलकल नाद थी। युद्ध भूमि में बहने वाली वो महानदी कायरों के लिए दुस्तर थी। ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु में बढ़ी हुई नदी को पार करना किसी को भी कठिन हो जाता है। हंस आदि पक्षियों के समुदाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। देवता और दानव उस दुस्तर नदी को उसी प्रकार पार कर गए जैसे कमलों के पराग से धूसर वर्ण वाली पुष्करणी को गजयुतपति लांघ जाते हैं। रथ पर बैठा हुआ अनुल्लाद बाण समूहों की वर्षा करके यक्ष सेना का वेग पूर्वक विनाश कर रहा था। ये बात स्वयं कुबेर ने देखी। फिर तो जैसे वायु आकाश में फैली हुई मेघों की भारी घटा को बलपूर्वक छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धनाध्यक्ष कुबेर ने दैत्यों की सेना का संहार कर डाला। वो भयंकर युद्ध देखकर पराक्रमी अनुल्लाद ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा कुबेर पर धावा किया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उस दैत्य वीर ने युद्ध के मुहाने पर अपने धनुष को खींचकर महामनस्वी धनाध्यक्ष कुबेर पर पैने बाणों का प्रहार किया। वे बाण कुबेर के पास पहुंचकर उनके शरीर को विदीर्ण करते हुए पीठ की ओर से निकल गए और युद्ध में लगे हुए दूसरे यक्षों तथा राक्षसों को एकाग्रता पूर्वक घायल करने लगे। अग्नि के समान तेजस्वी तथा पैने बाणों से घायल हुए धनाध्यक्ष कुबेर उस महासमर में बहुत कुपित हुए और अनुल्लाद का सामना करने के लिए आगे बढ़े। क्रोध में भरे हुए पराक्रमी राजा कुबेर ने यक्षों के साथ रहकर उस दानव पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे सांड शीघ्र आई हुई शरद ऋतु की वृष्टि को रोकने में असमर्थ हो आंखें बंद करके उसके आघात को चुपचाप ग्रहण करता है, उसी प्रकार वो महान असुर दैत्य कुबेर द्वारा सहसा की गई भयंकर बाण वर्षा को नेत्र मूंद कर चुपचाप सहन करने लगा। कुबेर की बाण वर्षा से रोष में भरे हुए उस महान असुर ने तनिक भी भयभीत न होकर इंद्रध्वज के समान एक विशाल वृक्ष को देखा, जिसकी शाखाएं और टहनियां विशेष रूप से बढ़ी हुई थी। उसमें नए नए अंकुर और पल्लव निकले हुए थे तथा वो फल से भी संपन्न था। उस कुपित हुए दैत्य ने उस वृक्ष को उखाड़कर उसके द्वारा महात्मा कुबेर के श्रेष्ठ घोड़ों को मार डाला। उसके उस महाघोर कर्म को देखकर सभी बड़े बड़े असुर अनुल्लाद से प्रसन्न हो जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उन देवता कुबेर और दैत्य अनुल्लाद में तुमुल युद्ध होने लगा। दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। दोनों ही उस युद्ध में एक दूसरे के वध की इच्छा से भांति भांति के घोर शस्त्रों द्वारा परस्पर आघात कर रहे थे। समस्त देवता दानव योद्धाओं को रोंद कर जोर जोर से गर्जना करते थे। इसी प्रकार कुपित हुए दानवों ने भी देवताओं को पृथ्वी पर मार गिराया था। दानव अत्यंत कुपित हो वज्र के तुल्य तेजस्वी तथा कंक पत्र लगे हुए सीधे जाने वाले तीखे बाणों से देवताओं को घायल करने लगे। दैत्य समूहों द्वारा घायल किए जाते हुए महाबली देवता अत्यंत आमर्ष में भरकर निर्भय की भांति युद्ध कर्म करने लगे। उन्होंने भयंकर गदा, पट्टे, शूल, मुदगर, परीक तथा तेज धार वाले बाणों द्वारा दानवों को बड़ी पीड़ा दी।
उन असुर शिरोमणि योद्धाओं के अंग बाणों से क्षत विक्षत हो रहे थे, उनकी छाती खड़ग से छिन्न भिन्न हो गई थी, अतः उन्होंने भी बड़ी बड़ी शिलाएं और वृक्ष हाथ में ले लिया। उन भयंकर वेग वाले सैकड़ों और हजारों दैत्यों ने बारंबार गर्जना करके अपने बल पराक्रम से देवताओं को मथ डाला। तदनंतर उनमें घमासान युद्ध आरंभ हो गया। वे बड़ी बड़ी शिलाओं, सैकड़ों वृक्षों तथा परीक, पट्टिश, भल, बिंदीपाल और फरसों द्वारा एक दूसरे को मारने लगे। किसी के सिर उड़ गए, कि कोई विदीर्ण हो गए, कोई भूमि पर गिराकर मार डाले गए। इसी प्रकार सभी देवता और असुर खून से लथपथ हो रहे थे। परस्पर की मार से पीड़ित हो कितने ही योद्धा समरांगण में भाग गए, किन्हीं के हृदय विदीर्ण हो गए। कोई पैर कट जाने से पृथ्वी पर सो रहे थे और कितने ही त्रिशूलों से विदीर्ण हो वहां प्राणों से हाथ धो बैठे थे। वो देवताओं और दानवों से भरा हुआ महायुद्ध बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शिलाओं और वृक्षों के प्रहार से व्याप्त होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ गई थी। वहां धनुष्य की प्रत्यंचा रूपी वीणा की मधुर तान छिड़ी हुई थी। योद्धाओं को जो हिचकियां आती थी वे ही मानो ताल थी। पीड़ितों के आर्तनाद ही मृदंग और वाद्यों के घोष एवं आलाप थे। इस प्रकार वो युद्ध गंधर्व महोत्सव मतलब संगीत महोत्सव के समान प्रतीत होता था। उस समय क्रोध में भरे हुए कुबेर हाथ में धनुष्य लेकर युद्ध के मुहाने पर बाणों की वर्षा करके दानवों को संपूर्ण दिशाओं में खदेड़ने लगे। अपनी सेना को कुबेर से पीड़ित हुई देख दानव अनुल्लाद एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर कुबेर की ओर दौड़ा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से दुगने लाल हो रहे थे। वो अपने पिता हिरण्यकशिपु के समान पराक्रमी था। उसने कुबेर के उत्तम रथ पर उस शिला को दे मारा। उस शिला को आती देख हाथ में गदा लिए हुए कुबेर अपने रथ से वेगपूर्वक कूदकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। वो शिला कुबेर के उत्तम रथ को चक्र, कुबर, घोड़े, ध्वज और धनुष्य बाण सहित तोड़ फोड़ कर भूमि पर गिर पड़ी। कुबेर के रथ को नष्ट भ्रष्ट करके प्रहलाद के छोटे भाई अनुल्लाद ने तनों और शाखाओं सहित वृक्षों द्वारा देव पक्ष के शूरवीरों का संहार आरंभ किया। देवताओं के सिर फूट गए, अंग भंग हो गए, वे रक्त से नहा गए। वृक्षों की मार से उनके सारे अंग व्यथित होने लगे और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। महान असुर अनुल्लाद ने देवताओं की विशाल सेना को भगाकर एक पर्वत का शिखर हाथ में ले लिया और कुबेर पर धावा किया। उसे आते देख पराक्रमी कुबेर ने गदा उठा ली और बड़े जोर से गरज कर उस महाबली दानवराज को ललकारा। प्रभु, धन के स्वामी कुबेर ने कुपित होकर उस दैत्य एवं दानव की छाती पर उस गदा को दे मारा, जिसमें बहुत से कांटे लगे हुए थे। परंतु क्रोध से लाल आंखें किए उस दैत्य ने उनके उस प्रहार की कोई परवाह नहीं की और धन के स्वामी कुबेर पर तत्काल ही उस पर्वत शिखर को गिरा दिया। पर्वत शिखर की चोट खाकर कुबेर के सारे अंग विफल हो गए और वे चूर चूर हुए पर्वत की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा धनेश को विफल हुआ देख वे भयंकर पराक्रमी समस्त यक्ष और राक्षस उन्हें चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। 2 घड़ी तक व्याकुल रहने के पश्चात विश्रवा के पुत्र धनदाता कुबेर सहसा उठकर खड़े हो गए और पुनः क्रोध से मूर्छित हो तीनों लोगों को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान घोष उत्पन्न करने और पर्वतों को भी ताप सा देने लगे। पिंगल नेत्र वाले कुबेर अवध्य हैं और पुनः दानवों का संहार करने के लिए उठ गए हैं। ये जानकर उन्हें आते देख समस्त दानव सहसा भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख असुर अनुल्लाद ने कहा, महापराक्रमी दानवों, तुम लोग बल और दर्प से भरे हुए दानव कालनेमी को, अपने को तथा अपने पराक्रम और कुल को भूलकर निम्न श्रेणी के मनुष्यों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? लौट आओ, क्यों अपने प्राण बचाने की चेष्टा में लगे हो? ये यक्ष युद्ध करने में समर्थ नहीं है। ये गर्जना इसकी महती विभीषिका मात्र है। महान असुरों, तुम लोग लौट आओ। मैं यक्षराज की इस विभीषिका को, जो दानवों के लिए उठी हुई है, पराक्रम पूर्वक नष्ट कर दूंगा। ये सुनकर मतवाले हाथियों के समान वे असुर लौट आए और अत्यंत क्रोध में भरकर वे महान असुर देवसेना का संहार करने लगे। कितने ही दैत्य आयुधों के नष्ट हो जाने से महान मेघ के समान केवल गर्जना कर रहे थे। कितने ही उत्कट दर्प से युक्त हो भुजाओं से ही प्रहार करते थे। वे महान बलशाली वेगवान योद्धा ऊंचे ऊंचे काष्ठों, शिलाओं तथा
भुजाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करते थे। महाबली सैनिक उस समरांगण में मुक्कों, थप्पड़ों, नख प्रहारों तथा बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्षों द्वारा युद्ध करते थे। क्रोध में भरा हुआ अनुल्लाद विजय के लिए परम प्रयत्नशील हो देवताओं की उस विशाल वाहिनी को उसी प्रकार मथने लगा जैसे प्रज्वलित हुआ दावानल जंगलों को जलाकर भस्म कर डालता है। बहुत से श्रेष्ठ योद्धा रक्त से भीगकर विकृत अवस्था में भूमि पर पड़े हुए सो रहे थे, जो लाल फूल वाले वृक्षों के समान शोभा पाते थे। पराक्रमी देवता कुबेर समरभूमि में जूझते हुए अनुल्लाद पर विषधर सर्पों के समान भयंकर और पैने बाणों की वर्षा करने लगे। युद्ध में धनाध्यक्ष कुबेर द्वारा घायल किए गए अनुल्लाद के मुख से क्रोधवश अंगराग युक्त आग की लपटें निकलने लगी। तब कुपित हुए दंडधारी यमराज के समान दानव शिरोमणि अनुल्लाद ने धनेश्वर कुबेर को अपने सहस्त्रों बाणों से घायल कर दिया। सब ओर से बाणों द्वारा विदीर्ण हुए कुबेर रक्त से नहा गए। जैसे झरनों से युक्त पर्वत पानी की धारा बहाता है, उसी प्रकार कुबेर अपने अंगों से रक्त बहाने लगे और बेहोश हो गए। पुनः होश में आने पर रोष से लाल आंखें किए भयानक पराक्रमी देवता कुबेर ने भयंकर गदा हाथ में ले क्रोध से अचेत से होकर उस दैत्य को लक्ष्य करके उसे बलपूर्वक दे मारा। किंतु सिंहनाद करते हुए उस दैत्य ने निकट आने से पहले ही अपनी गदा से उस गदा को क्रोधपूर्वक बीच में ही तोड़ डाला। उस समय वो एक आश्चर्य की सी बात हुई। कुबेर पुनः गदा लेकर उस दानव की ओर दौड़े। महाबली अनुल्लाद उन्हें आक्रमण करते देख कैलाश पर्वत के सदृश विशाल शैल शिखर सा उखाड़कर मुंह पाए हुए काल के समान धनाध्यक्ष की ओर दौड़ा। वो दैत्य समस्त देवताओं के लिए अजेय था और यमराज के समान रोषवश संपूर्ण त्रिलोकी को ग्रस लेने के लिए उद्यत जान पड़ता था। उसे उस रूप में आता देख धनाध्यक्ष कुबेर भय के कारण रणभूमि का त्याग कर उस स्थान पर चले गए जहाँ देवराज इंद्र युद्ध करते थे। उसका महान पराक्रम देखकर धनपति कुबेर भय से थर्रा उठे और जहाँ शचीपति इंद्र थे वहीं चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में देवासुर संग्राम में अनुल्लाद और कुबेर का युद्ध वर्णन विषय 60वां अध्याय पूरा हुआ।